अच्छा। कुछ गाय हम ऐसी भी लेकर आए हैं जो ना कि प्रेग्नेंट थी और ना ही उनके नीचे दूध था जी। तो भगवान का नाम लेके वो गाय भी हमने लेके आए। तो वो लॉकडाउन की वजह से, कुछ गवर्नमेंट चेंज की वजह से वो काम कुछ मंदा पड़ गया, तो हमने सोचा कि पुराना जो हमारा काम था, पारिवारिक जो पुश्तैनी काम था, उसी पे आ जाते हैं। 14-15 लीटर दूध बच्चे से अलग इसने निकाला है। अब ये दूसरी बार है और अभी जड़ अडर पे चल रही है। अच्छा। अभी तो ले जाएगी 8 से 10 दिन और इसका 8 से 9-10 लीटर तक मेंटेन रखती है और प्रेग्नेंट होने के 8 से 8.5 महीने तक दूध देती है। बड़ी मुश्किल से इसका, हमारे पास 2 से 3-4 गाय थी। एक ही तरफ हमारी नांद थी गायों के लिए। उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे ये डेवलप करा है। अच्छा। पहले हमने ये टुकड़ा पीछे क्या ब्रीडिंग रह गई है। ब्रीडिंग का तो मतलब ये है कि अगर हमारे पास 10 से 12 लीटर वाली गाय है, उससे हम 15-16 लीटर वाली पहले बात में बच्ची ले लें। मुनाफे की बात करूं तो प्रिंस भाई अभी तो मुनाफा नहीं है। अभी तो ये मान के चलो कि 30 से 35 तक भी, 1000 तक भी समथिंग मुझको अपनी में जो 7 बच्चियां हैं वो गणपति राज की बच्चियां हैं और 2 बच्चियां मेरी भावनगर ब्लड लाइन की हैं। अच्छा। जो गायों के नीचे आई थी। तो जब वो एक पहली बात तो इसको काम की पर्पज नजरों से ना देखे कि भाई बिजनेस का काम है। इनके प्रति दिली लगाव होना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूं गाजियाबाद के लोनी प्रखंड के महमूदपुर गांव में और आप हमारे पीछे जो युवा को देख रहे हैं वो यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल के पद पे रहते हुए अपने भाई और पिताजी के सहारे इस फार्म को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। अभी जो इनका फार्म है काफ़ी शानदार है, कुछ 31-32 पशुओं का फार्म है। और कैसे इन्होंने शुरुआत किया था, मात्र 8 महीने पहले इन्होंने शुरुआत किया था। शुरुआत करने की भी इन्होंने अपनी टेक्निक बताई और कितनी लागत लगाई थी, हर एक चीज़ फार्म के बारे में बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। आप देख सकते हैं कि अभी जो सुबह का टाइम है और सभी पशु जो है गौचर कर रही है, इन्होंने ओपन बना रखा है। साथ में पीछे जो शेड देख रहे हैं वो शेड भी इन्होंने बना रखा है। तो भोजन के टाइम पे, मिल्किंग के टाइम पे वो शेड में चल जाती है, फिर बाकी टाइम में ये गौचर करते रहती है, जो कि इनको बहुत ज़रूरी है और हेल्दी रखता है। इनको पशु को स्वस्थ रखने में ये काफ़ी मदद करता है। तो आइए हम भाई से जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना परिचय बता दीजिएगा और सर आपका ये फार्म कहाँ पर ये बता दीजिएगा सर। नमस्कार सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। भाई ये अपना फार्म जिला गाजियाबाद लोनी ब्लॉक गांव महमूदपुर में है और मेरा नाम मनीष गुजर है। तो सर आप ये फार्म का काम मतलब कब से कर रहे हैं सर? भैया ये फार्म का काम पिछले 8-9 महीनों से हमने जोड़ा है। अच्छा। और धीरे धीरे हमने ये गौएं इकट्ठी करी हैं। अच्छा। और उसी के साथ साथ इनकी हम ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो जैसे शुरुआत आपने 8-9 महीने पहले कितने पशु से शुरुआत किए थे सर? जब मेरे पास फिलहाल में 2 से 3 गाय थी। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे हमने गांव से घूम घूम के 1-1, 2-2 गाय इकट्ठी करी हैं। अच्छा। कुछ गाय हम ऐसी भी लेकर आए हैं जो ना कि प्रेग्नेंट थी और ना ही उनके नीचे दूध था जी। तो भगवान का नाम लेके वो गाय भी हमने लेके आए हैं और उनको तैयार किया है। अच्छा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जिस गाय पे मेरा ये हाथ रखा हुआ, ये गाय भी मैं ऐसे ही लेके आया था। अच्छा अच्छा। और इसके नीचे एक बच्ची आई थी मेरे साथ में, ये 2 से 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी उस टाइम। और मेरे यहीं पे आई है ABS के राज एक कन्वेंशनल से ये प्रेग्नेंट थी। तो उसके बाद मेरे यहीं पे आके ये को बच्चा दिया था। 7 महीने बाद राज की बच्चा है इसके नीचे और बहुत अच्छा दूध दिया है। 15-16 लीटर प्लस दूध निकाला है इसने और अभी 6 महीने की ब्याई हो चुकी है और 2 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो सर जैसे ये फार्म का काम आपने शुरुआत किया है तो आखिर क्या सोच के आपने किया, इसके पीछे क्या कारण आपका है? दरअसल मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा प्रिंस भाई, मैं एक गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल पद पर तैनात हूँ। अच्छा। अभी 8-9 महीने पहले पापा जी बोले कि 2-4 गाय 10 गाय रख के अपना दूध का काम कर लेंगे। पापा जी का जो पहले काम था वो ईंटों की सप्लाई का काम था। अच्छा। तो वो लॉकडाउन की वजह से, कुछ गवर्नमेंट चेंज की वजह से वो काम कुछ मंदा पड़ गया, तो हमने सोचा कि पुराना जो हमारा काम था, पारिवारिक जो पुश्तैनी काम था, उसी पे आ जाते हैं। जी जी। तो उसके साथ साथ फिर हमने ये काम जोड़ना शुरू करा। फिर मेरे मन में गौ प्रेम की भावना शुरू से थी, तो फिर हमने सोचा कि जब हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम देसी गौवंश पे काम करें। जी जी। तो फिर हमने देसी गौवंश पे काम करना शुरू किया। अच्छा। तो जैसे शुरुआत जब की है सर, तो क्या परेशानियां आई और पशुओं की खरीदारी कहाँ से की है? परेशानियां तो सिर्फ जो रही हैं हमारे साथ ये रही हैं कि हर चीज़ का हमने धीरे धीरे डेवलपमेंट करा है, धीरे धीरे से। और 1-1, 2-2 गाय हम गांवों से खरीदी है हमने। अच्छा। हम कहने लगूं कि मैं एक छोटा किसान हूं, इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, कि आप सब जानते ही हैं कि भाई एक गाय की, इन गायों की कीमत बहुत ज़्यादा आज के टाइम में हाई फाई है। अच्छा। तो किसानों से, गांवों से घूम घूम के 1-1, 2-2 गाय जैसे हमें मिलती रही, ऐसे ऐसे हम इकट्ठा करते रहे। अच्छा। क्या रेंज की मतलब पशुओं की खरीदारी आपने की सर? अब तक की जो मेरी सबसे हाईएस्ट गाय खरीदी गई है वो 70,000 रुपये की खरीदी हुई है। अच्छा। गिर में पहले ब्यात में, जो कि अभी प्रेग्नेंट है, अभी उस पर चल रही है ब्यात पे। तो आओ मैं उसको दिखाता हूँ। जी जी। तो सर अच्छा ये भी आप हमें बताएंगे साथ में
कि आप ब्रीड गिर साहिवाल थारपारकर ऐसा क्यों, इसको आपने क्यों चुना सर? ये गाय मेरी 80,000 रुपए की खरीद है। अच्छा। मुजफ्फरनगर से जी। और पहले ब्यात में मैं इसको लेके आया था, जब पहले ब्यात में थी ये, इस तो 14-15 लीटर दूध बच्चे से अलग इसने निकाला है। अब ये दूसरी बार है और अभी जड़ अडर पे चल रही है। अच्छा। अभी तो ले जाएगी 8 से 10 दिन। और इसके नीचे जो बच्चा है वो बहुत ही अच्छी बच्चा है, भावनगर ब्लड लाइन की, वो आगे बंधी हुई है, मैं उसको दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा तो सर जैसे हम ये जानना चाहते हैं, तो आपने देसी ब्रीड पर ही क्यों काम करना शुरू किया? इसके पीछे आपने नहीं बताया कारण। मैंने कारण एक बात बताया भैया कि जो हमारे बुजुर्ग रहे थे, जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो माता कही जाती है, वो हमारी देसी गऊ हैं। अच्छा। इनका आपका कोई भी चीज ले लीजिए, आपका इनका गोबर से लेके इनकी हर चीज आज के टाइम में एक ऐसी है कि जो बहुत ही जरूरी और बहुत ही गुणकारी है। अच्छा। और एक प्रेम इनसे जो अद्भुत है, इनकी प्रेम भावना ऐसी है कि आप देख सकते हैं कि बयान नहीं कर सकते हैं। जी जी। तो उसी के चलते धीरे धीरे इनसे एक प्रेम भावना जुड़ी और मैंने इन पे काम करने का सोचा कि इन्हीं पे काम करा जाएगा, पहले की तरह यही गौवे हम रखेंगे। अच्छा। तो सर इनका तो ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि दूध कम होता है, इससे अगर हम व्यवसाय करें तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। देखो प्रिंस भाई, मैं आपको बताऊं, सभी किसान भाइयों की अलग अलग डिमांडें हैं, अलग अलग सोच हैं जी। और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो है भगवान की कृपा से कोई भी गाय 15 से 16 लीटर से नीचे कम की नहीं है। अच्छा, 15-16 लीटर देती है? 15-16 लीटर। मैं आपको इस गाय को दिखाता हूँ, आप इस गाय को देखिएगा। ये मैं इसको बच्चा लेके आया था और पहले ब्यात में 13 प्लस इसने दूध निकाला था बच्चे से अलग। अच्छा। अब की बार दूसरे ब्यात में 17 लीटर इसने दूध दिया है, जबकि इसके 2 थनों में दिक्कत आ गई थी। अच्छा। निकासा निकलने की वजह से मेसेटाइटिस हो गया था जी। तो 17 लीटर दूध इसने तब निकाला है। अब की बार ये तीसरी बार है और इसके नीचे राज की ये बच्चिया है। अच्छा। ये 1.5 महीने की हो गई है और अब की बार भी 17 प्लस दूध पे रही है और अभी भी दूध इसके नीचे है। 2 थनों का इसका हम 8 से 9 लीटर दूध निकाल रहे हैं। 17 लीटर दूध सर क्या पूरे ब्यात में मेंटेन रहता है या कम? मेंटेन रहता है इसका, 8 से 9-10 लीटर तक मेंटेन रखती है और प्रेग्नेंट होने के 8 से 8.5 महीने तक दूध देती है। बड़ी मुश्किल से इसका दूध हमें छुड़ाना पड़ता है। अच्छा जी। तो मतलब एवरेज अगर देखा जाए तो आपके गौशाला में जो है किस किस नस्ल के? आपने हरियाणा रखा है, गिर रखा है, साहिवाल भी रखा ना? साहिवाल भी हैं अपने पास, गिर भी हैं, थारपारकर है, हरियाणा देसी हैं। तो एवरेज अगर देखा जाए तो कितना दूध का मतलब ये होता है? जैसे एक गाय लगभग कितना दूध एवरेज कर देती होगी? एक गाय जो है एवरेज ये मान के चलिए, अब फिलहाल जो हमारे पास गाय दूध दे रही हैं वो 8 से 9 गाय दूध दे रही हैं। अच्छा। जिनमें कुछ बाखड़ियां हो चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं कि जैसे एक रात मेरी गाय ताजी भी आई है साहिवाल में। और बाकी एवरेज दूध जो हो रहा है हमारा 8-9 गायों का, वो 60 से 65 लीटर हो रहा है। अच्छा। और अब जैसे जैसे कि ये ब्यात पे चल रही है, बाखड़ी होती जा रही है और गायों का एक क्रम चल रहा है कि ब्यात पे आती जा रही है और लगती जा रही है, प्रेग्नेंट होती जा रही है। तो 60-65 लीटर दूध किस रेट से जाता है सर? अपना जो दूध जा रहा है भैया वो 120 रुपए 110 रुपए लीटर दूध जाता है। जी जी। हाँ जी। अच्छा। और छोटा भाई है वो एक एडवोकेट है केकेडी कड़कड़ुमा कोट दिल्ली में, वो ही सुबह दूध लेके जाता है। अच्छा। और वहीं पे सप्लाई है अपनी विवेक विहार, सूरजमल विहार, ऋषभ विहार, दिल्ली के आसपास ही। तो सर अब हम जानना चाहेंगे, जैसे आपका शेड काफी शानदार है, ये आपने अपने फार्म को कितने एरिया में बनाया हुआ है सर? ये जो हमारा शेड है, ये पहले जो था ये सिर्फ बीच बीच का था, 25 बाई 40 फुट का हमारे पास था। अच्छा। तो उस टाइम पे हमारे पास 2 से 3-4 गाय थी। एक ही तरफ हमारी नांद थी। अच्छा। गायों के लिए। हाँ। उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे ये डेवलप करा है। अच्छा। पहले हमने ये पीछे का टुकड़ा बनवाया था, फिर ये बीच का कंप्लीट कराया। अच्छा। फिर आगे का करा दिया। अच्छा। इसकी खासियत सिर्फ ये रही, शेड तो हम बनाने के लिए तो पक्का भी बना सकते थे, लेकिन इसकी खासियत ये है प्रिंस भाई कि एक तो ये तो नाता गर्मी में गर्म होता है, सर्दियों में गर्म का एहसास दिलाता है। इसमें गायों को बिल्कुल जरा सा भी गर्मी का एहसास नहीं होता। अच्छा। तो इसलिए मैंने ये शेड चुना है कि ये सबसे बेस्ट है। अच्छा। और इसकी कभी भी 4 से 5 साल में जो चटाई डली हुई है नीचे, इसके ऊपर पन्नी है, फिर चटाई है। अच्छा। तो 4 से 5 साल में एक ऊपर की चटाई बदलवा तो फिर आपका सेट जो का तू नया का नया। तो कितना है भाई, कितना में है, कितना फीट का है ये हमारा? अब आप ये मान लो 26 इसकी चौड़ाई है जी और 200 फुट के करीब इसकी लंबाई है। तो क्या गाय इसी में दिन भर रहती है या बाहर भी रहती है? नहीं, अब ये चारा खा के सब उस तरफ खुल जाएंगी, बाड़े में दूसरी तरफ जहाँ पे खुली रहती है। तो सर आपका ये जो शेड है 200 बाई 26 का है, तो अगर देखा है तो इसको बनाने में कितना खर्च आ जाएगा सर? इसको बनाने में भैया ये मान के चलो आप 2 लाख के समथिंग खर्चा आया था। अच्छा। टोटल ये लोहे का पाइप, ये बांस बल्ली वगैरह सारा टोटल खर्चा। अच्छा। 2 लाख के समथिंग आया है। और नाद वगैरह कितना हाइट का है सर? नाद हमारी जो है 1.5 फुट के समथिंग गहराई है इनकी। अच्छा। और 1.5 के ही करीब इनकी चौड़ाई है भैया। अच्छा। ताकि गाय को चारा खाने में कोई परेशानी दिक्कत ना हो। जी जी जी। तो अब हम जैसे चारा खाने के बाद जो बाहर गाय जाती है, तो जिस जगह पे जाती है, तो सर जो गाय मतलब बाहर में रहती है, वो आपका कितना एरिया में है सर? ये जो हमारा एरिया है प्रिंस भाई, ये आप ये मान के चलो कि 1 बीघे के समथिंग है। अच्छा। यानी कि 1000 गज के समथिंग आप कह सकते हो। ज़्यादा ही होगा लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूँ।
अच्छा। कि 1000 के गज के समथिंग, यानी कि 1 बीघा हम बोलते हैं इसको। तो 1 बीघा के समथिंग हमारी ये गायों के खुली है। तो इसमें कितना टाइम तक रखते हैं गाय को सर? ये अब शाम के 4:30-5 बजे तक इसमें रहेंगी। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर दूध निकलने के लिए, चारा खाने के लिए उस तरफ उसमें चली जाएंगी। अच्छा। तो अब हम जैसे आपके बात करना चाहेंगे इनको फीड वगैरह के बारे में, क्या आप इनको खिलाते हैं, कैसे देते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। फीड वगैरह के लिए जो है फीड के लिए भैया मैं आपको बताऊं, हम चना, गेहूं, मकई, अच्छा, जई, तरा, अच्छा, बिलौना, अच्छा, और जी क्या आपका गुड़, आंवला, सतावर, ये बहुत सी चीजें पिसवा के अपने गौओं को खिलाते हैं। अच्छा। कितनी मात्रा में होता ये है? अभी फिलहाल जो हम इनको मात्रा दे रहे हैं वो 1 से 1.5 किलो एक टाइम में एक गाय को दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें प्रिंस भाई ये है कि मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ, जो ब्रीडिंग का मतलब होता है, ब्रीडिंग का मतलब ये है अच्छा, कि कम से कम उनको डाइट पर उनकी दूध की कैपेसिटी देखना, दूध की मात्रा देखना कि वो कितना दूध तक दे सकती हैं। अगर आज हम 20 किलो वाली गाय से 20 किलो वाला ही बच्चा लेंगे तो फिर क्या ब्रीडिंग रह गई है? ब्रीडिंग का तो मतलब ये है कि अगर हमारे पास 10 से 12 लीटर वाली गाय है, उससे हम 15-16 लीटर वाली पहले बात में बच्ची ले लें। अच्छा अच्छा। तो इसी वजह से, इसी पर्पज से मैंने इनकी जो दाने की मात्रा है वो कम रखी हुई है। अच्छा। हाँ जी। और उसी में भगवान की दुआ से 14-15 लीटर गाय मेरी देती हैं। और अच्छी गाय को दूध उत्पादन, अगर मैं दाना बताऊं तो अगर किसी को एक्स्ट्रा खिलाता हूं, ये मेरी गाय देखो आप, ये हरियाणा देसी में है प्योर। जी जी। तो ये मैं इसको अभी लेकर आया हूँ 14 तारीख में। तो ये 3 थनी है। अच्छा। इसका एक थन तो अभी इसी ब्याज पे चला गया था, और 2 थनों का मैं इसका 12 लीटर 300 ग्राम दूध निकाल रहा हूँ। अच्छा। और अभी दाने पे नहीं लग रही है फिलहाल में। अच्छा अच्छा। तो अभी जो है एक थन इसका मर गया था, एक बच्चा पीता, 2 थनों का 12 लीटर निकाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और उसी दाने पे, उसी फीड पे जो मैं डालता हूँ गायों के। अच्छा। और एक ये है अपनी देसी गौवंश, हरियाणा देसी में। जी जी। इसके नीचे 17 से 18 लीटर दूध में निकाल रहा हूँ। अच्छा। उसी दाने पे, उसी फीड पे। ये भी अभी 7 से 8 दिन पहले हिसार से मंगाई है मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अब हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे जैसे इनके लैक्टेशन पीरियड के बारे में। लैक्टेशन पीरियड के बारे में तो मैं आपको बताऊं तो जो ज़्यादातर मेरे पास जो गाय हैं, सिर्फ 1-2 गायों को छोड़कर मेरे पास सारी ही पहले, दूसरे, एटलीस्ट लास्ट तीसरे ब्याज तक की वो है गाय। अच्छा। मैंने पुरानी गाय कोई भी नहीं रखी हुई है। एक गाय है मेरे पास पुरानी, मैं आपको दिखा देता हूँ उसको। सबसे पुरानी, सबसे पहली गाय मेरे पास वही है जी। ये है मेरे पास सबसे पुरानी गाय जो आप देख रहे हैं, और यही बस मेरे पास पुरानी गाय है, इसको मैं देता नहीं हूँ। अच्छा। और ये थार पारकर मिक्स ब्रीड में है थोड़ा सा। ये 24 से 25 लीटर दूध निकालती है, और बच्चा देने से 8 से 10 दिन पहले इसका दूध निकालना पड़ता है हमें। अच्छा अच्छा। इसका ऑर्डर इतना भारी हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा पैर इसके सूज जाते हैं, उसी कारण इसको दूध पहले निकालना शुरू कर देते हैं। तो सर अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि टोटल गौवंश की संख्या कितनी है? टोटल गौवंश अपने पास प्रिंस भाई 21 गौवंश हैं, और 9 बच्चियां हैं। 9 बच्चियां हैं, मतलब 30। हाँ जी। और एक बुल है हमारे पास। अच्छा। 31-32 मतलब है टोटल? हाँ जी, फिलहाल में 31। और दूध पे कितनी है? 9। दूध पे हमारे पास 9 गाय हैं। दूध का प्रोडक्शन कितना? 65 लीटर। 65 लीटर के समथिंग। किस रेट से देते हैं सर? हमारा 110-120 जाता है। 110-120 बेच के आपको मतलब मुनाफा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर? देखो अभी तो अगर मैं मुनाफे की बात करूं तो प्रिंस भाई अभी तो मुनाफा नहीं है। अभी तो ये मान के चलो कि 30 से 32-35 तक भी, 1000 तक भी समथिंग मुझको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है, क्योंकि अभी शुरुआत है। अभी हमने गौएं ढूंढ के इकट्ठी की हैं, और अभी हमारी जो बच्चियां फार्म पे जब हमारी तैयार हो जाएंगी तो तब हमें फार्म लगेगा। अच्छा। कि हमारा फार्म जा रहा है जी। तो अभी तो कोई ऐसा वो नहीं है विचार की भाई अभी मुनाफे की तरफ। अभी तो बस जो है कि इनकी ब्रीडिंग होकर और ये बच्चियां तैयार हो जाएं। अच्छा। तो धीरे धीरे फिर वक्त पे भी वो अपना कुछ दिखाएंगी। अच्छा अच्छा। तो अब जानना चाहेंगे, जैसे आपने ब्रीडिंग की बात की, तो कितने टाइम में आपकी जो है गाय हीट में आ जाती है? अभी तक कोई हीट में आपके यहाँ आई नहीं आई है सर? मेरे पास जितनी भी गाय हैं वो 1 से 3 महीने के बीच की हीट में आ जाती हैं, जितनी भी गऊ है मेरे पास है। ये मेरी गऊ जो है 1 से 1.5 महीने के बाद हीट में आ जाती है। ठीक है जी। और आपको मैं बताऊं, ये गाय भी हीट पे आ चुकी है। अभी 1 महीने की ब्याई हुई है, लेकिन मैं इसको पहली हीट छुड़वाने के बाद प्रेग्नेंट कराता हूँ। अच्छा। मैं पहली हीट छुड़वा देता हूँ गाय को। अच्छा, पहली हीट छुड़वा देता हूं? पहली हीट छुड़वा देता हूं। उसके बाद बुल से करा लेते हैं? नहीं, मैं भैया प्रिंस भाई ABS के सेक्सिड सीमन यूज करता हूँ। अच्छा। चाहे वो साहिवाल है, चाहे वो गिर है, चाहे वो हरियाणा देसी है। जी जी। गिर में मैंने जो अब तक के यूज करे हैं, राज है, रोहित है, और जी क्या आपका क्या बोलते हैं, चेतक है। अच्छा। और देसी में जो हरियाणा देसी है उसमें मैंने हैरी का यूज किया है, सेक्सिड। उसमें मेरी गाय प्रेग्नेंट है, अंदर बंधी हुई है, और इसको भी मैं हैरी के सेक्सिड से ही कराऊंगा। अच्छा।
जी। तो मतलब बेहतर रिजल्ट आने का उम्मीद आप रखते हैं? हाँ जी, मेरे पास फिलहाल में जो 7 बच्चियाँ हैं वो गणपति राज की बच्चियाँ हैं और 2 बच्चियाँ मेरी भावनगर ब्लड लाइन की हैं जो गायों के नीचे आई थी। तो जब वो गाय बनेंगी तो फिर आपको कुछ मजा कुछ फार्म में तब लगेगा। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे अब इनमें समस्याएं क्या होती है सर? समस्या को लेकर के मेडिकेटेड जो भी चीज़ होती है उसके बारे में थोड़ा सा। अभी मेडिकेटेड बस थोड़ा सा ये है कि अभी जैसे धीरे धीरे जो है एक सरकारी सुविधाएं अभी हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा। अभी जैसे वेटनरी में मिलती हैं हर चीज़ें, बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, वो चीज़ें हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। अभी जो भी करा रहे हैं, जैसे भी कराना वो खुद कराता हूँ। अच्छा। तो जैसे आपका इनका समय से डीवार्मिंग हो गया और बच्चों के लिए हो गया, आपका ग्रोथ के लिए हो गया। तो वो सब समय से कराता रहता हूँ। वैक्सीनेशन वगैरह वैक्सीनेशन करा देता हूँ समय से। एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, ताऊ जी बोलते हैं उनको, हम छोटे छोटे से थे जब वो आया करते थे, तो वही हमारा समय से वैक्सीनेशन करके जाते हैं। कब कब किस चीज़ का होता है सर? बच्चों का तो मैं करा देता हूँ 3 महीने में, 6 महीने में, उसी के हिसाब से। किस चीज़ का? बच्चों का किस चीज़ का? बच्चों का ग्रोथ के लिए है उनका, और डीवार्मिंग का लिए है, चिचड़ी कलीली के लिए है, वो चीज़ समय के लिए है। और बाकी गायों में 1 से 1.5 महीने में हो जाता है। 1-1.5 महीने में गायों के लिए डीवार्मिंग के लिए। डीवार्मिंग के लिए, हाँ, ताकि समय से उनके पेट के कीड़े वीड़े मरते रहें। अच्छा। और वो समय से अपनी हीट पर आती रहें। अच्छा अच्छा जी। और इसके अलावा कोई समस्या मैस्टाइटिस वगैरह? मैस्टाइटिस वगैरह 1-2 गायों में आया है, और वो तो इन देसी गायों में थोड़ी समस्या ज़्यादा रहती है इस चीज़ की। जी जी। क्योंकि इनके थनों का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, तो उसके कारण मैस्टाइटिस की समस्या आती रहती है। अच्छा अच्छा। तो जैसे अगर कोई भाई इस लाइन में आना चाहता है, और क्या अपने फार्म के बारे में आप बताना चाहेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। मैं फार्म के बारे में सिर्फ ये बताना चाहूँगा भाई जी कि जो भी भाई इस काम को करना चाह रहा है, एक पहली बात तो इसको काम की पर्पज नज़रों से ना देखे कि भाई बिजली से काम है। इनके प्रति दिली लगाव होना बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि ये गऊ माता ऐसी है कि एक टाइम इनको चारा ना मिले पर इनको रोड पुचकार मिल जाए। अच्छा। हाथ फिराना, इनके प्रति प्यार प्रेम भावना। और दूसरा ये है कि आने वाले समय में इन्हीं की सेवा भाव से और इसी का एक फार्मिंग का टाइम आने वाला है। अच्छा अच्छा। तो एक प्रेम के भाव से अगर काम करना चाहेगा इंसान तो जरूर सक्षम होगा, जरूर कामयाब होगा। चलिए सर, काफ़ी अच्छा आप काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग पर भी काम कर रहे हैं, देसी गौवंश को पालन कर रहे हैं, साथ में अच्छा दूध 2 लोगों को दे रहे हैं। ये काफ़ी पुण्य का काम है और काफ़ी अच्छा काम करें। मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि आपका फार्म काफ़ी बड़ा हो, काफ़ी सक्सेस हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी जो दी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।